परफेक्ट टारगेट देखो कैसे लगा सकते हो आप। परफेक्ट टारगेट लगाने का सिंपल सा तरीका होता है, या तो आप ये रिस्क रिवॉर्ड यूज कर लो कि जैसे सपोज मैंने यहाँ पे बाय किया है, अब मैं यहाँ पे क्या डिसाइड किया हूँ कि मैक्सिमम मैं यहाँ पे ईएमआई से नीचे होल्ड कर सकता हूँ कि हाँ ठीक है, अगर इसके नीचे जाता है मैं लॉस बुक कर लूंगा, यही है ना मेरे दिमाग में। तो अगर जितना आपने लॉस डिसाइड किया है तो एटलीस्ट आप उसका टारगेट क्या क्या रखोगे, 1:2 रखना चाहिए। मतलब आइडियल जो टारगेट होता है, एक तो ऐसा होता है कि आप 1:2 लगा दिए, बिल्कुल रोबोट बन जाओ कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा है कहाँ पे रेजिस्टेंस है कहाँ पे सपोर्ट है, कुछ नहीं, बस आपको आरआर रेशियो दिखना चाहिए कि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे 2 है या फिर नहीं है। 2 नहीं है तो उसको 2 बनाओ, ठीक है। रिवर्स हो जाता है वो आपकी गलती नहीं है, वो ट्रेड सिस्टम पे छोड़ दो कि कब वो गलत होगा कब सही होगा, उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। दूसरा ये होता है कि अगर आप कोई सपोर्ट डिमांड जोन मतलब डिमांड सप्लाई पे ट्रेड करते हो कि सपोज आपने डिमांड पे बाय किया सप्लाई पे सेल किया, ठीक है, तो आप देखो जैसे आप बस इसी को फॉलो करते हो, तो आपने कहीं पे सपोर्ट जोन पे बाय किया ना, तो कोशिश करना प्रीवियस जो भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया वहां पे निकल जाओ, प्रॉफिट बुक कर लो, चाहे वो जितना का भी रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा हो, 1:4 1:1 1:3 कुछ भी मिल रहा हो। बेसिकली अगर 1:1 से कम का आपको टारगेट दिखे कहीं पे तो ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। वैसे सेटअप को इग्नोर करोगे तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे, ठीक है। अगर 1:2 दिख रहा है कि भाई मैं कहीं पे सपोर्ट पे खरीद रहा हूँ, अगला रेजिस्टेंस 1:2 पे, तो आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो कि अगले रेजिस्टेंस एरिया पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ऐसे कर सकते हो।